नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी आज फिर से गैप अप में ओपनिंग और उसके बाद देखते हैं तो प्योरली एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। अगर हम देखते हैं तो आज एग्जैक्टली 19,840 के आसपास कहीं पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला या फिर आज उसका वो हाई लेवल था। अगर हम प्रीवियसली भी देखते हैं या फिर बात भी किए थे तो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास 19,840 के आसपास कहीं पर निफ्टी को पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और उसके बाद ये जो लेवल है 19,900, ये 2 लेवल पे निफ्टी को अभी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी आज क्लोजिंग होते-होते करीब 19,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है और अगर आज उसका हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मार्केट गैप अप उसके बाद साइडवेज। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है और अगर हम निफ्टी का डे चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट, यहाँ से नीचे और यहाँ से फिर से उसको पुल बैक के हिसाब से ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा है। हमें अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो 20,200 से लेकर 250 ये उसके लिए ब्रेकआउट लेवल होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। और अगर हम यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम के भी बात करते हैं तो 19 नीचे की ओर से 19,200 और ऊपर की ओर से 20,200, यहाँ के बीच में मार्केट अब ठीक एग्जैक्टली उसके आसपास कहीं पर 50% के अंदर कहीं पर आसपास में निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 19,800 के आसपास। डे चार्ट के हिसाब से यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा है तो मार्केट फिर से अपना जो नेक्स्ट लेवल है 19,900 पहले उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा और उसके बाद वहाँ पर अगर हॉल्ट हो जाता है तो उसका नेक्स्ट लेवल 20,000 के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट फिर से यू टर्न लेना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही रेयरली केस में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट आज एक ऐसे साइडवेज मार्केट में चला गया था। अगर हम 15 मिनट्स चार्ट पे भी चलते हैं, जहाँ पर कि अगर आप देखें तो मार्केट का मूवमेंट करीब 30 से 40 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर रुक गया था। तो यहाँ पर ना तो कोई वोलेटाइल मार्केट भी फॉर्मेशन हो रहा था, ना ही मार्केट में कुछ अच्छा खासा मूवमेंट आया। हो सकता है कल का एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला हुआ था, तो आज ऐसा एक पूरा साइडवेज मार्केट चला गया है। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से 19,780 से लेके 19,830-40 इस लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, मार्केट में फिर से एक स्ट्रेंथनेस देखने को मिल सकता है और मार्केट 19,900 तरफ भी जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से गैप डाउन पे ओपन होता है ना, करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर 19,750 के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट पहले ये जो गैप है 19,670, 80 ये सारे जो गैप है, ये सारे गैप को पहले फिल अप करेगा और उसके बाद यहाँ से एक उसको रिवर्स यू टर्न देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड को अगर सिंपल लगता है तो मार्केट अगर 19,780 से लेकर 19,840 30-40 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन होता है फ्लैट में या फिर गैप अप में, तो हम लोग बाय के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट अगर 19,750 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाए तो हम थोड़ा सेल के लिए प्लान करेंगे, लेकिन हमारा क्वांटिटी कम रहेगा और हमारा टारगेट करीब 19,670-80 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। ये जो गैप है ये गैप को फिलअप करेगा। फिर मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से बड़ा गैप अप में ओपन हो जाता है 19,900 के आसपास, एग्जैक्टली जिस लेवल पे मार्केट को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। आइदर ये 19,830-40 इस लेवल के आसपास आके एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा तो ही जाके हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, या फिर उस लेवल 19,900 के आसपास कहीं पर भी मार्केट ओपन होने के बाद अगर कहीं पर भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है 5 मिनट्स पे हो या 15 मिनट्स कैंडल पे, तो ही जाके हम लोग हमारा पोजीशन को एंट्री करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें ट्रेंडिंग देखने को मिला हुआ था और आज भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट गैप अप, बैंक निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हो गया था। 44,500 के आसपास कहीं पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट में थोड़ा तेजी देखने को मिला हुआ था, लेकिन करीब 10 बजे के आसपास पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथनेस नहीं दिखा रहा था और मार्केट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर से प्राइस मूव हो रहा था। हालाँकि ये नेगेटिव ज़ोन पे अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम लोग जैसे प्लान किए थे 44,100 के नीचे जब तक नहीं आएगा मार्केट पे, हम लोग सेल के लिए प्लान आउट नहीं करेंगे और ये सारे बीच का जो लेवल है 44,500 से लेके 44,100, ये सारे हमारे लिए वोलेटिलिटी एरिया बन सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी आज जहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा था, हम लोग जैसे बात कर रहे थे, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर भी मूवमेंट होना चाहिए। मैंने अपने कल भी यही वीडियो में बताया था, मार्केट अगर यहाँ पर वोलेटिलिटी भी चला जाता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करना चाहिए और एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और भी मूवमेंट हो सकता है।
मेरे हिसाब से मैंने आज एक्सपेक्टेशन यही रखा था कि मार्केट करीब 44,900 तक चला जाएगा और वहाँ से थोड़ा अगर नीचे आ सकता है या फिर यहाँ पर वोलेटिलिटी या फिर साइडवेज में चल जा सकता है, लेकिन 19,700 के आसपास से मार्केट पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है। यहाँ पर भी थोड़ा हम अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है या फिर सपोर्ट का लेवल है, ये तो 44,100 के आसपास पे एक स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सपोर्ट को थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं तो ये उसके एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। ऐसा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर पोजीशन आड़ के होंगे, मैंने कल बोला था ये कोई रिटेल ट्रेडर के हिसाब से ये बड़ा कैंडल नहीं बन सकता। जो भी कोई भी बड़ा ट्रेडर यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट किया होगा, वो अपने पोजीशन को पहले डिफेंड करने का कोशिश करेगा। आज गैप अप में ओपनिंग हो गया, हो सकता है ये वो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया होगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस अभी ये इस लेवल के आसपास कहीं पर रखने वाला है 44,300। तो 44,300 के आसपास पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग जो भी हमारा सपोर्ट है उसको थोड़ा ऊपर की ओर से लिफ्ट करके 44,300 के आसपास रखेंगे। अगर मार्केट फिर से करीब 44,600 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है या फिर गैप अप फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से मूवमेंट भी होता है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड करेंगे। अगर प्राइस एक्शन भी दिखाई देता है या फिर 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट भी दिखाई देता है, हमारा एग्रेसिव प्लान आउट 44,700 को क्रॉस करने के बाद ही हम लोग वहाँ पर ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए 44,300 के नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट में ओपन होता है, फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, लेकिन 44,300 को 10 बजे के अंदर अगर नीचे की ओर से तोड़ रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट 44,100 तक भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने आज का जो पोजीशन है उस पोजीशन में बस 20,000 कॉल ऑप्शन को ऐड किया हूँ, लेकिन ये अक्टूबर मंथ का है और उसमें फिर वो भी एक एक ही लॉट का ही मैंने ऐड किया हूँ। इसके पीछे का मेरा लॉजिक यही था कि अगर हम आज 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं तो मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया और ओपनिंग होने के बाद करीब इस लेवल के आसपास एक अच्छा खासा एक हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था। तो मैंने इस लेवल पे ही जब प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की ओर से उसको क्रॉस कर रहा था, तो मैंने एक पोजीशन को ऐड किया था। मैंने यहाँ पर मल्टीपल पोजीशन ऐड करने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऊपर की ओर से हमारा जो रेजिस्टेंस था ये भी आ रहा था। और दूसरी बात, आज जो इंडिया वीक्स है, इंडिया वीक्स भी ज़्यादा हमारा डेप्रिसिएट नहीं हो रहा था, तो उस हिसाब से प्रीमियम का भी डिके नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ पर तब भी और एक पोजीशन को ऐड करता 20,000 कॉल ऑप्शन का, अगर ये फिर से 19,840 को अच्छा खासा से ऊपर से तोड़ देता, लेकिन वहाँ पर उसने तोड़ नहीं पाया, तो वहाँ से रिवर्स हो गया था। तो मैंने बस इसको इसलिए होल्ड करके रखा हूँ। कल अगर मार्केट फिर से ये जो गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो अगर ऐसा फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाए तो ये मुझे थोड़ा पोजीशन को हेज करने में मदद करेगा और उसके बाद मार्केट ओपनिंग होने के बाद मैं पोजीशन को फिर से रिबैलेंसिंग करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।